जम्मू कश्मीर में दो मकामात पर एनकाउंटर की खबर है और इन दोनों एनकाउंटर्स में अब तक 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलवामा में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, कुलगाम में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जम्मू और कश्मीर में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। कल इंदवाड़ा में एक दहशतगर्द मारा गया था। इंदवाड़ा में दहशतगर्द मिराजुद्दीन को मारा गया था। मिराजुद्दीन हिजबुल कमांडर था। बड़ा अपडेट आपको जम्मू और कश्मीर से बता रहे हैं। 2 मुख्तलिफ मकामात पर एनकाउंटर की खबर है और इन दोनों एनकाउंटर्स में अभी तक 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू और कश्मीर से। दोनों एनकाउंटर्स में 4 दहशतगर्दों को मारा गया अभी तक। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक वानी मौजूद हैं बराह रास्त इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। फारूक, 2 एनकाउंटर्स की खबर है मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू और कश्मीर में। अभी तक 4 मिलिटेंट मारे गए हैं इन एनकाउंटर्स में। अभी क्या सूरत हाल है, किस किस मकाम पर ये एनकाउंटर चल रहा है, क्या ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं दोनों जगह पर? देखिए, कल देर रात से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सेना है उनके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन ये चलाया गया था। 2 जगह पे, एक तो पुलवामा क्षेत्र है और दूसरा कुलगाम इलाका है, जहाँ पे ये 2 अलग अलग जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहाँ पहले से सूचना थी जम्मू कश्मीर पुलिस को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि उनको आमंत्रित किया गया था दोनों जगह, पुलवामा और कुलगाम क्षेत्र में भी, कि वो आत्मसमर्पण करे, लेकिन काफी समझाने के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसकी वजह से जो है मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 मिलिटेंट पुलवामा में मारे गए और कुलगाम में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और दोनों लश्कर तैयबा से बताए जा रहे हैं। कुलगाम क्षेत्र में जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और पुलवामा क्षेत्र में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन आना बाकी है। और पुलिस ने दोनों जगहों की तस्दीक की है कि 12 घंटे के भीतर 4 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं 2 अलग अलग जगहों पे, और 24 घंटे के दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्योंकि कल ही उत्तरी कश्मीर के हंदवारा इलाके में भी एक अन्य टॉप जो हिजबुल कमांडर था मिराजुद्दीन, वो मुठभेड़ में मारा गया था। और कुल मिला के अब तक 24 घंटे के दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और अभी भी ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो पुलवामा क्षेत्र में चल रहा है और अभी 2 शव वहां से निकाल दिए गए हैं। और कुलगाम एनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है, वहां पे दोनों शव को अब निकाल दिया गया है और उस जगह को भी सैनिटाइज किया गया है जहाँ पे मिलिटेंट मौजूद हैं। और पुलवामा क्षेत्र में भी अभी जो है सैनिटाइज की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है और दोनों शव को वहां से भी हटा दिया गया है। तो कुल मिला के 24 घंटे के दौरान बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि 5 मिलिटेंट जो है 3 मुठभेड़ में मारे गए हैं अलग अलग जगहों पर। और इससे पहले भी हमने देखा जिस तरीके से श्रीनगर में भी एक मिलिटेंट को जो नदीम अबरार है उसको जो है LET का टॉप कमांडर था, उसको पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसको उन्होंने जब एतराफ किया था कि उनकी जो राइफल हैं वो किसी जगह पे मौजूद हैं, तो वहां पे उन्होंने फायर किया था, जिसमें वो भी मारा गया था। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर पुलिस को काफी सफलता प्राप्त हुई है कुछ दिन में, जो कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जिस तरीके से जारी हैं उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर में भी। फारूक, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये सरगर्मियां बढ़ी हैं, आए दिन एनकाउंटर की खबर सामने आती है, मुख्तलिफ इलाकों में हर रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पैंडेमिक के दौरान जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं वो कम किए थे और अपनी गतिविधि जो इस सिलसिले में है वो तेज़ नहीं की थी। और वजह यही है कि हमने देखा कि कोरोना की वजह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी एहतियात बरता था और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस भी उस तरीके से नहीं किए थे जिस तरीके से इससे पहले वो किया करते थे। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के साथ उन्होंने बैठक की, दिल्ली में भी एक चर्चा की गई सिक्योरिटी के हवाले से, और उसके बाद ऑपरेशंस में तेज़ी लाई गई। और वजह यही है कि हमने देखा दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर के अलावा श्रीनगर में भी जो मुठभेड़ हैं वो हमें देखने को मिले। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं वो बहुत तेज किए, जिसकी वजह से काफी डैमेज हुआ है अब तक जो मिलिटेंट खीमे हैं उनमें। और कई जगहों पे भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद भी हैं वो भी बरामद किया गया है। और इसी प्रकार की स्थिति सीमावर्ती इलाकों में भी है, जहाँ कई एमुनेशन डिपो जो है वो पकड़े गए। इसके अलावा कई हाइड आउट्स को भी बस्ट किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से, जिसमें एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन उसमें काफी तेजी लाई गई है। जी
फारूक, अभी एक नया तरीका अपनाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि मिलिटेंट्स को सरेंडर के लिए कहा जा रहा है, तो क्या अब हर एनकाउंटर के दौरान ये कहा जा रहा है मिलिटेंट्स से कि वो पहले सरेंडर कर दें? देखिए 10, 11, 12 मिलिटेंट हमने ऐसे देखे जो लाइव एनकाउंटर्स के दौरान जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। हालांकि इनको भी मौका दिया गया था कि ये आत्मसमर्पण करे और काफी समझाया गया था कि वो दोनों जगहों पे, चाहे वो पुलवामा क्षेत्र है या फिर कुलगाम क्षेत्र जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे, उनको आमंत्रित किया गया था कि वो सरेंडर करे, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों जगह पे जो मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। हालांकि इस प्रकार की जो स्थिति है कई जगहों पर देखने को मिली, लेकिन वहां पे भी हमने देखा जो मिलिटेंट हैं उन्होंने कई जगहों पर सरेंडर किया और पूरा उनको मौका दिया जा रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में अपने आप को जो है लाए। और इस तरह की जो रणनीति है जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 1 वर्ष से जो है अपनाई है कि वो जहां पे भी ऐसी स्थिति बनती है जहां पे मुठभेड़ शुरू होती है तो उससे पहले कोशिश होती है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि वो उन लोगों को जो मिलिटेंट होते हैं, अंदर छुपे होते हैं किसी भी मकान पे या किसी भी जगह पे, उनको मौका दिया जाता है कि वो आत्मसमर्पण करे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर हमें देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मिलिटेंट को उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। जी फारूक, 24 घंटे में ये 5 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर है एनकाउंटर के दौरान। कल हिजबुल कमांडर मेराजुद्दीन को मारा गया एनकाउंटर के दौरान ही। फारूक, उसकी सरगर्मियां क्या थी? वो कई संगीन मामलात में मुलव्विस था। देखिए अभी हमने देखा कि जितने भी अटैक्स हुए हैं उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में, चाहे वो सोपोर की बात करें हम या बारामूला की बात करें, जिसमें कई ऐसी किलिंग्स हुई, काउंसलर्स की किलिंग्स भी हुई, आर्म सिविलियंस किलिंग्स भी हुई। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो बताया जा रहा है कि मेहराजुद्दीन 2012 से सक्रिय था और कई तरह की गतिविधियों में शामिल था और अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी तलाश थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि एक कार में वो सवार थे, उसको उतारा गया था कार से, लेकिन उसके पास पिस्टल निकला, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। तब तक जम्मू कश्मीर पुलिस को उस बारे में ये सूचना नहीं थी कि ये मेहराजुद्दीन वही हैं जो टॉप हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हैं, जिसको उन्हें तलाश है। उसके बाद उसकी पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कहा कि उनके जो कुछ हथियार हैं वो एक जगह पे मौजूद हैं और जहां उनको लिया गया और उसके बाद उन्होंने वो सर्विस राइफल वहां पे उठाई और फायर करना शुरू कर दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद वो मिलिटेंट जो है मुठभेड़ में मारा गया। तो काफी सफलता के तौर पर उसको देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को काफी तलाश थी उस मिलिटेंट को। और सबसे पुराना मिलिटेंट बताया जा रहा है, 2012 से सक्रिय था और कई तरह की गतिविधियों के अलावा जो मिलिटेंट रिक्रूटमेंट होती है, नई युवा की जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी वो करते थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिलसिले में जो है अपने यूनिट को बधाई दी है और खासतौर पर सेना का भी जो ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पे चला उनको भी ये शायद जाता है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट भी किया कि उन्होंने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर में सबसे पुराना जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है उसको मारा गया है। जी फारूक, आज 8 जुलाई भी है, बुरहान वानी को आज 5 साल हो गए। जब मिलिटेंट्स इस तारीख के फिराक में रहते हैं तब इस तरह की सरगर्मियां तब भी बढ़ती हैं। हर साल ये नोटिस किया जाता है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से इस बात पर बार बार तस्करा भी होता है। तो क्या ये जो नए ताज़ा एनकाउंटर हो रहे हैं इसको इस तरह भी देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, आज इस तरीके से जो है हड़ताल की काल हालांकि नहीं दी गई है, लेकिन हमने देखा कि जब भी बुरहान वानी की बरसी होती है उस सिलसिले में पूरी घाटी में हड़ताल रहती है। और आज भी जिस प्रकार से हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल जो है अपना पक्ष जो है वो साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी प्रकार की हड़ताल की काल नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट गतिविधियां जो बुरहान की बरसी होती हैं काफ़ी देखने को मिल रही हैं। और वजह यही है कि जिस प्रकार से आज भी मुठभेड़ हुई है उसको उस एंगल से भी देखा जा रहा है कि बुरहान वानी की बरसी पर ऐसे हादसा जो मुठभेड़ हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी बुरहान वानी की बरसी थी तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो एनकाउंटर हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और मिलिटेंट गतिविधियां भी तेज होती हैं उन 1-2 दिन में जब बुरहान वानी की बरसी होती है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में के अलावा जो दक्षिणी कश्मीर क्षेत्र हैं जो कि काफी संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं वहां पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हमने
देखा। कल जम्मू कश्मीर बरामद किए हैं। दक्षिण कश्मीर के अलावा श्रीनगर में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पे पोस्टर बुरहान वानी के जो है चस्पा किए गए थे, उनको हटा दिया गया है। और उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं कि जो पोस्टर्स हैं जिनमें कहा गया है कि बुरहान वानी की बरसी पर पूरी हड़ताल जो है कश्मीर घाटी में रखी जाए, तो उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी वो पोस्टर बरामद किए हैं और पूरी तरीके से जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस सिलसिले में अफवाहें भी कुछ फैली थी कि श्रीनगर या घाटी में इंटरनेट सेवा प्रभावित रह सकती हैं। उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के आईजी, कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने वो स्पष्ट किया कि इस तरीके के अफवाहें हैं वो बेबुनियाद हैं और किसी प्रकार का इंटरनेट सेवा जो है प्रभावित नहीं होगी, बल्कि नजर रखी जाएगी कि कहीं पे ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं कहीं कोशिश न करे कि वो इस प्रकार की कोई माहौल ऐसा पैदा न करे कि जिससे हालात खराब हो जाए। उस पर काफी नजर है अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की। वजह यही है कि उन्होंने कई इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं श्रीनगर को छोड़ के दक्षिणी कश्मीर में भी वहां पे भी सुरक्षा बढ़ा दी है। जी ठीक है फारूक, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फारूक, तमाम अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।